हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो कि है रेशम क्लासेस। और आज के इस वीडियो में आपको फ़ी एक्सेप्शंस यानी फ़ी में छूट कैसे पाएँ, क्या है पूरा प्रोसेस, किनको मिल सकता है छूट, एसटी एससी, सिर्फ क्या एसटी एससी कैंडिडेट को ही फ़ी में छूट मिलेगी या फिर ओबीसी और जनरल वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इग्नू में फ़ी की छूट आप कैसे लें और उसी के साथ पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत होती है और किन किन को करना है और कैसे करना है, सब चीज़ इसमें आपको पूरी तरह से पता चल जाएगी। सारी चीज़ों को जानने के लिए ज़रूर से ज़रूर वीडियो को पूरा देखें। और जी हाँ, आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए रेशम क्लासेस में, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा इग्नू की सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम आईडी पे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिखा होगा, और उसी के साथ ज़रूर कनेक्ट होना ना भूलिएगा आपकी आरोही की एडवाइस से। जी हाँ, ये चैनल है जहाँ पे आपको आपकी जोड़ियों के साथ साथ ही आपकी लाइफ, लव लाइफ और हर एक चीज़ के बारे में, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सारी चीज़ों की आपकी पूरी तरह से जानकारी मिलेगी। तो प्लीज़ ज़रूर चैनल के साथ जुड़िएगा। और दोस्तों इसी के साथ हम हमारे साथ ज़रूर जाइए हमारी स्मूथ लव लाइफ में, ताकि आपको यहाँ पे आपके लव लाइफ की सारी और टिप्स जो है आपको मिले। तो चलिए बताते हैं कि आगे इसमें क्या है। ज़रूर जुड़िए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अदर चैनल्स में मिल जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि ये नोटिस हर एक साल इग्नू में निकाली जाती है, चाहे वो किसी भी साल हो। इग्नू ने ये एक रूल्स बनाए हुए हैं एसटी एससी के फ़ी एक्सेप्शंस को लेकर, फ़ी में कटौती और छूट के लेकर। तो क्या फ़ी में कितना छूट मिलेगा और किसको इसको इसका बेनिफिट मिलेगा, बहुत सारे लोग आपको इस नोटिस के बारे में बताते होंगे, लेकिन इसे डिटेल से आज हम पूरी तरह से बताएंगे। चलिए सबसे पहले इस नोटिस के डिटेल के बारे में जानते हैं। लेकिन दोस्तों आपको सबसे पहले इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि ये जो हर साल इग्नू जो निकालता है, जैसे कि यहाँ पे इग्नू ने इस दफ़ा फ़ी एक्सेप्शंस जुलाई 2021 के लिए निकाला है, जनवरी 2021 साइकिल के लिए निकाला है। तो इसके लिए इन्होंने कहा है आपको री रजिस्ट्रेशन में छूट। एक होता है एडमिशन में छूट, एक होता है री रजिस्ट्रेशन में। यानी जब आप री रजिस्ट्रेशन करते हो, यानी आप अगले साल के लिए एडमिशन ले रहे हो, तो इसका मतलब उस टाइम ही ये चीज़ आप एक्सेप्शंस के लिए आप जो है कुछ मंथ का समय होता है, उसी के बीच में आपको करनी होती है। जैसे कि रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे शुरू है, और जो भी कैंडिडेट जनवरी सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जस्ट अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही। लेकिन सबसे पहले आपको ये ज़रूरी है कि आपको री रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, उसके बाद आप इसका लाभ जो है उठा सकते हैं। तो सबसे पहले री रजिस्ट्रेशन कराइए, री रजिस्ट्रेशन करना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए अगर आपने री रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो आप तैयार हो जाइए इसके लिए अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने के लिए देखिए, जो ये सब्जेक्ट है, जो नोटिस थी, उसी को मैंने आप सबके लिए यहाँ पे पूरी तरह से कन्वर्ट करके आप सबको भी यहाँ पे समझ आए। और देखिए क्या लिखा हुआ है। सब्जेक्ट जनवरी 2021 चक्र में पुनः पंजीकरण की मांग करने वाले एसटी एससी छात्रों को शुल्क में छूट, कंप्लीट रूप से लिखा हुआ है। यहाँ पे SCSP और TSP के तहत इग्नू के ST/SC छात्रों को शुल्क में छूट की योजना के संदर्भ में अनुदान शुल्क का छूट लाभ अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के छात्रों को मिलेगा, ठीक है, जो कि पुनः रजिस्ट्रेशन यानी री रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए कुछ कैंडिडेट एलिजिबल है और कुछ कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, जैसे कि कुछ शर्तें रखी गई है इग्नू की तरफ से। सबसे पहले आपको इन शर्तों को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहला है अनुसूचित जाति जनजाति के आवेदकों को पात्र है और शुल्क छूट का लाभ उठाने के इच्छुक है, यानी जो ST/SC कैंडिडेट है उनके लिए ही ये जो है छूट है। बाकी हम बात करें OBC, जनरल और दूसरे कैंडिडेट, उनके लिए, उन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ये नहीं है, ऐसा नोटिस में कहा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि OBC कैंडिडेट को इसके लिए छूट नहीं मिल सकती है, मिल सकती है, लेकिन उसके लिए अलग प्रोसेस है। अगर आप जानना चाहो तो ज़रूर हमें कह सकते हो कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे
आवश्यक जो दस्तावेज है फोटोकॉपी के साथ ऑनलाइन मोड में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में आपको आवेदन जमा करना है। छात्र पंजीकरण प्रभाग ऑनलाइन मोड में दावा प्रमाण पत्र प्रमाणित करेगा, यानी आपके पास जो आप दावा कर रहे हो, आपके पास जो प्रूफ है वो चाहिए, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उस डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट अभी हम आपको आगे बताएंगे। उसके बाद इसमें कहा गया है कि यह योजना नियोजित SC/ST आवेदकों को लाभ लेने के लिए उपलब्ध नहीं होगी, यानी जो सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन, कहने का मतलब जो नियोजित योजना नियोजित है, पहले से जो इसके लिए योजना ले चुके हैं कहीं से, उनका पहले ही आप इसका लाभ उठा चुके हैं, तो दूसरी बार आप इसका लाभ जो है नहीं उठा सकते। आपने पहली बार इसके लिए एक्सेप्शंस ले लिया है तो आप बार बार इसके लिए छूट के दावे नहीं कर सकते। या फिर उस कंडीशन में अगर आप ST/SC कैटेगरी में हैं और आप किसी योजना का लाभ पहले से ही ले रहे हैं तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। किसी अन्य स्रोत एजेंसी से शुल्क की छूट प्रतिपूर्ति के लिए एक उपक्रम है। यह प्रभाव है कि उम्मीदवार किसी अन्य से इस प्रकृति के किसी भी लाभ का लाभ नहीं उठा रहा है। ये सबसे पहले आप कंफर्म कर ले कि क्या आपने किसी छात्रवृत्ति या फिर कोई और छूट का इग्नू के थ्रू आपने लाभ लिया हुआ है, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अध्ययन की अवधि के दौरान एजेंसियों स्रोतों को ऑनलाइन आवेदन के साथ लिया जाना है। फिर से पंजीकरण के लिए आपको कुछ चीज़ें ऑनलाइन ली जाएगी और उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे का प्रोसेस करने के लिए दिया जाएगा। छूट की फीस के लिए इस योजना के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति प्रत्येक उम्मीदवार को प्रवेश लेने के समय जब आप एडमिशन लेते हो तो कार्यक्रम शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। अब आपका सवाल होता है कि अगर हमें छूट मिलेगी तो हमसे पूरे पैसे क्यों लिए जाते हैं? जब आपको छूट दी जाती है तो आपको पूरे पैसे इसलिए लिए जाते हैं ताकि जब आप सबमिट करो उसके बाद जो कैंडिडेट एलिजिबल होता है, जो एप्लीकेशन करता है, उसी को छूट मिलेगी। वैसे अगर आपने एप्लीकेशन नहीं किया, नहीं आप छूट का दावा करते हो कि हमें छूट दीजिए, तो फिर आपके लिए कोई एक्सेप्शंस नहीं होगी। ठीक है, इसके द्वारा फिर से बताया गया है। और फिर छात्र जो है पंजीकरण प्रभाग द्वारा स्थापित किए जाने वाले ऑनलाइन पोर्टल पर DBT के तहत प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है, उस पर जाके आवेदन करना होगा। इग्नू से शुल्क छूट का दावा कैसे कर सकता हूँ, जिसमें एक कैंडिडेट ने पूछा है कि आप छूट का दावा कैसे कर सकते हैं। आपको इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो भी छात्र हैं कार्यक्रम में छूट योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें दावे के लिए आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी के साथ अपना आवेदन ऑनलाइन मोड में प्रस्तुत करना होगा। आप फोटोकॉपी के साथ ऑनलाइन आपको अपलोड करना होगा और ये SRD ऑनलाइन मोड में दावा प्रमाण पत्र को प्रमाणित करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके लिए कुछ ज़रूरत डॉक्यूमेंट्स। चलिए अब डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको हम दिखाते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपके लिए ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले स्टूडेंट सपोर्ट पे आना होगा और उसके बाद आपको फ़ी एक्सेप्शंस वाले पोर्टल पे आना होगा, जो कि ये है। उसके बाद आपको यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा और डाउनलोड करके इसको पूरी तरह से आपको फिलअप जो है वो करनी होगी। इसमें आपको बताया गया है कि आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है एज अ डॉक्यूमेंट्स। देखिए, सबसे पहले नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द प्रोग्राम एंड प्रोग्राम कोड, इनरोलमेंट नंबर भरनी होगी। आपको अटैच करनी होगी स्टूडेंट्स आइडेंटिफिकेशन कार्ड। रीजनल सेंटर्स RC कोड आपको लिखना होगा। अपना RC कोड ज़रूर याद रखिए और नहीं तो आप इससे अपने ID से प्राप्त कर सकते हैं। इग्नू पे लॉगिन ID जो आपको दिया गया है स्टूडेंट ID, उसके थ्रू आप अपनी पूरी डिटेल निकाल सकते हैं। उसके बाद आपका रीजनल सेंटर्स कोड, एडमिशन सेशन, उसके बाद शेड्यूल कास्ट और ट्राइबल कास्ट, आप कौन सी कास्ट में आते हैं उसको ज़रूर फिल कीजिए। आपका आधार नंबर इसमें ज़रूरी है और बैंक का डिटेल कुछ आपको चाहिए। अटैच अ सेल्फ कॉपी ऑफ बैंक पासबुक, नेम ऑफ द बैंक अकाउंट नंबर और उसके साथ अकाउंट होल्डर, IFS कोड जो आपका बैंक ब्रांच का है। ये सारी चीज़ें डालकर आपको फॉर्म फिलअप करके और उसके बाद आपको यहाँ डिक्लेरेशन करनी होती है, अपना सिग्नेचर करना होता है और जो भी यहाँ पे क्लेरिफिकेशंस मांगा जाता है उसको फॉर्म को अच्छी तरह से फिल करके आपको इसे सिग्नेचर स्टाम्प आपके रीजनल सेंटर्स के जो सिग्नेचर स्टाम्प आपके रीजनल सेंटर्स का लगेगा, आप उसको लगवा के उसके बाद आप इसको ऑनलाइन जो है अपलोड करेंगे।
तो ये इसके बाद आपका सारा प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। तो सीधे ऑनलाइन के थ्रू क्या गया है, इसके लिए आप अपने रीजनल सेंटर से भी कंसर्न कर सकते हैं कि आखिर अगर वो अपनी जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि स्टूडेंट्स के लिए रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर वो काम करते हैं ऑनलाइन अपलोडिंग का और आपकी सारी प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी रीजनल सेंटर से सबसे पहले स्टडी सेंटर से फाइंड आउट करनी होगी, कंसर्न करना होगा, उसके बाद आप इन चीज़ों के लिए अच्छे से अप्लाई करें। लेकिन क्या होता है प्रोसेस, इसके लिए मैंने आपको पूरी तरह से बता दिया। थैंक यू सो मच। और दोस्तों प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए ताकि काफ़ी लोगों को इसकी हेल्प हो सके। कमेंट करना ना भूलें हमारी मेहनत आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।